ओए, कौन है तू? अंदर कैसे आ गया? ये रोहन शर्मा थे, रेस्टोरेंट के मैनेजर। जिससे वो डांट रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बेस बदल कर आया हुआ उसी रेस्टोरेंट का मालिक था। शहर का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन अपने ही एक रेस्टोरेंट में गरीब फकीर बनकर गया। इस रेस्टोरेंट से शिकायतें आ रही थीं कि रेस्टोरेंट का मैनेजर गरीबों की बेइज्जती करता है और उनसे ज्यादा बिल मांगता है। रेस्टोरेंट में इस फकीर दिखने वाले मालिक के साथ भी वही सलूक हुआ जो दूसरे गरीबों के साथ होता था। उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश की गई और खूब जिल्लत मिली। लेकिन जब उस फकीर की असलियत सामने आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कहानी में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। राजेंद्र यादव, जो कभी शहर की गलियों में भूख से बिलखते थे और कचरे से रोटी चुनते थे, अपनी मेहनत और किस्मत से अरबपति बने। लोग उन्हें राजा साहब के नाम से पुकारते थे। उन्होंने भोजन रेस्टोरेंट खोले जिसका मकसद गरीबों को सस्ता, अच्छा खाना और इज्जत देना था। भोजन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक वादा था। हाल ही में शहर के एक पॉश इलाके में खुलने वाली भोजन की नई ब्रांच से लगातार शिकायतें आना शुरू हो गईं। राजा साहब को यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बनाए हुए इस नेक मकसद को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। शिकायतों का रुख एक ही तरफ था, मैनेजर रोहन शर्मा का बदतमीज रवैया और ओवरचार्जिंग। लोग कहते थे कि रोहन गरीब ग्राहकों से ऐसे बात करता है जैसे वो खैरात मांगने आए हों और बिल हमेशा ज्यादा आता था। राजा साहब ने इन शिकायतों को कई बार मामूली समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। राजा साहब जानते थे कि उन्हें इस सच की तह तक पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? अगर वो अपने असली रूप में जाते तो उन्हें कभी हकीकत पता न चलती। एक ख्याल उनके जहन में बिजली की तरह कौंधा। एक ऐसा ख्याल जो न सिर्फ चौंका देने वाला था बल्कि उनकी अपनी बनाई हुई दुनिया को जांचने का एक बेहतरीन रास्ता भी था। उन्होंने फैसला किया कि वो एक गरीब आदमी का बेस बदलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने गरीबी के दिनों में नजर आते थे। कोई नहीं जानता था कि यह एक करोड़पति का एक खतरनाक प्लान था। अगली सुबह प्लान के मुताबिक राजा साहब ने अपने कीमती कपड़े उतार दिए और पुराने फटे कपड़ों का चुनाव किया। हाथ पुराने लगने वाले दस्तानों से ढके थे ताकि कोई उनके नरम हाथ न देख पाए। चेहरे पर मेकअप की मदद से गंदगी और दाग धब्बे बनाए गए। बाल बिखरे हुए थे। उनका कीमती पर्स और फोन घर पर ही रहा। उनके साथ सिर्फ एक टूटा फूटा थैला था जिसमें कुछ रुपए थे। उनकी सिक्योरिटी टीम और घर वालों को भी इस प्लान का पता नहीं था। सिर्फ उनके एक बहुत ही भरोसेमंद पुराने साथी सचिन को पता था। राजा साहब अब रहीम चाचा बने एक थके हारे बूढ़े आदमी की सूरत में एक आम बस में सवार हुए। वही पुरानी बस जिसमें वो गरीबी में सफर किया करते थे। लोग उन्हें देखकर नजरें फेर रहे थे, कुछ गरीबों के प्रति नफरत से, कुछ लापरवाही से। ये वही नजरें थीं जिनका वो कई साल पहले आदी हो गया था। ये नजरें उनके अतीत को जिंदा कर रही थीं और उनके इरादे को और पक्का बना रही थीं। दोपहर का वक्त था। भोजन रेस्टोरेंट के सामने बहुत भीड़ थी। रहीम चाचा धीरे धीरे चलते हुए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। यहाँ की चमक दमक बाकी भोजन ब्रांचों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन अंदर का माहौल कुछ ठंडा और बेजान था। दूसरे भोजन रेस्टोरेंट में एक अपनेपन का एहसास होता था, लेकिन यहाँ एक खामोश तनाव था। वो काउंटर की तरफ बढ़े जहाँ एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसका चेहरा कुछ परेशान लग रहा था। रहीम चाचा ने धीरे से कहा, बेटा, क्या यहाँ गरीबों के लिए भी कोई सही दाम पर खाना मिलता है? मैंने सुना था कि भोजन रेस्टोरेंट। उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक भारी भरकम आवाज गूंजी, ओए, कौन है तू? अंदर कैसे आ गया? ये रोहन शर्मा थे, रेस्टोरेंट के मैनेजर। उनकी आवाज में सख्ती और घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने रहीम चाचा को सर से पांव तक देखा और उनके चेहरे पर नफरत की लहर दौड़ गई। जी, मैं खाना खाने आया हूं, रहीम चाचा ने कांपती हुई आवाज में कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आम गरीब शख्स डरा हुआ होकर बोलता है। रोहन शर्मा ने हंसते हुए कहा, यहां कोई खैराती लंगर नहीं चलता। यह रेस्टोरेंट है, तुम जैसे भिखारियों के लिए बनाया गया कोई लंगर नहीं है। रहीम चाचा ने देखा कि रोहन के पीछे एक फैमिली खड़ी है जो उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। उनके लिए यह एक बड़ा ड्रामा था। रहीम चाचा ने हिम्मत करके कहा, लेकिन भोजन रेस्टोरेंट तो राजा साहब ने गरीबों के लिए ही बनाए थे।
राजा साहब, रोहन शर्मा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। जाकर राजा साहब से ही खाना मांग। चल निकल यहां से, किसी दूसरी जगह जाकर खाना ढूंढ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। रोहन ने उंगली से बाहर का इशारा किया। रहीम चाचा ने अपने आंसू रोके जो उनकी आंखों में भर आए थे। वो यह देखकर हैरान थे कि एक शख्स किस हद तक गिर सकता है। उन्होंने देखा कि एक जवान वेटर, जिसके नेम प्लेट पर फरहान नाम लिखा था और जो पीछे खड़ा था, रोहन के रवैये से शर्मिंदा हो रहा था। उसने धीरे से रहीम चाचा की तरफ देखा और सर हिलाया, मानो माफी मांग रहा हो। रहीम चाचा ने फैसला किया कि वो अब भी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने एक मेज की तरफ इशारा किया जहां कुछ ग्राहक बैठे थे और उनके सामने खाने की खाली प्लेटें पड़ी थीं। क्या मैं बस एक गिलास पानी पी सकता हूं? मैं बहुत प्यासा हूं। रोहन ने फरहान को आवाज दी। ओए फरहान, इस बूढ़े को एक गिलास पानी दे और इसे बाहर निकाल। फरहान एक लंबा पतला नौजवान था जिसके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ एक नरमी भी थी। वो रहीम चाचा के पास आया। उसने उन्हें गौर से देखा। जी चाचा, जरूर, आइए, इधर बैठिए। उसने एक खाली मेज की तरफ इशारा किया जो एक कोने में थी। उसके लहजे में कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक नरमी और इज्जत थी। ये वही नरमी थी जिसकी राजा साहब ने अपने हर रेस्टोरेंट में ताकीद की थी। फरहान एक गिलास पानी लेकर आया। लीजिए चाचा, पानी पीजिए, उसने पानी देते हुए कहा। रहीम चाचा ने पानी पिया और शुक्रिया अदा किया। बेटा, क्या यहाँ कोई सादी सी दाल रोटी मिल सकती है? मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं हैं। उन्होंने दिखावे के लिए अपना खाली थैला दिखाया। फरहान ने रोहन की तरफ देखा जो अपनी कुर्सी पर बैठे ग्राहकों से गपशप में मशगूल था। फरहान ने धीरे से रहीम चाचा से कहा, चाचा, यहाँ सादी दाल रोटी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा खाना बचा हुआ है जो हमारे स्टाफ के लिए है। अगर आप चाहें तो वो खा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। रहीम चाचा ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्ची हमदर्दी थी। ये वही हमदर्दी थी जिसके लिए राजा साहब ने यह रेस्टोरेंट बनाए थे। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, रहीम चाचा ने कहा। फरहान फौरन गया और एक प्लेट में चावल, दाल और एक रोटी ले आया। लीजिए चाचा, खाइए आराम से। रहीम चाचा ने खाना खाया और उस खाने का जायका उन्हें बहुत अच्छा लगा। सिर्फ जायका ही नहीं, बल्कि उसमें शामिल इंसानियत का एहसास। इस दौरान उन्होंने आसपास के लोगों का मुआयना किया। एक गरीब परिवार ने जब खाना खाकर बिल मांगा तो रोहन ने उन्हें ज्यादा पैसे बताकर डांट डपट की। वो गरीब लोग चुपचाप पैसे देकर चले गए। कुछ अमीर ग्राहकों से वो बड़ी नरमी से बात कर रहे थे। ये सब देखकर रहीम चाचा के दिल में एक आग सी लग गई। खाना खत्म करने के बाद रहीम चाचा ने फरहान को वापस बुलाकर शुक्रिया अदा किया और कहा, बेटा, क्या यहाँ राजा साहब का फोन नंबर मिल सकता है? मुझे उनसे कुछ काम था। फरहान ने हैरानी से देखा। राजा साहब, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनका नंबर कहाँ मिलेगा? फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर आपको कोई शिकायत है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं खुद कई बार सोचता हूँ कि कुछ गलत हो रहा है। रहीम चाचा ने फरहान की ईमानदारी और बहादुरी को महसूस किया। नहीं बेटा, कोई शिकायत नहीं है, बस मिलना चाहता हूँ। फरहान ने एक कागज पर एक ईमेल एड्रेस लिखकर दिया। यह भोजन रेस्टोरेंट के हेड ऑफिस का ईमेल है। किसी कंप्यूटर वाले के पास जाओ, उसे अपनी बात बोलो और यह दिखाओ। वो आपकी बात लिखकर राजा साहब को भेज सकते हैं। शायद वहां से मदद मिल जाए। रहीम चाचा ने वो कागज लिया और फरहान का दिल से शुक्रिया अदा किया। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। उनका दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। उम्मीद फरहान जैसे ईमानदार लोगों की। राजा साहब अब रहीम चाचा के भेष में नहीं, बल्कि अपने असली रूप में अपने दफ्तर में बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने उनका भरोसेमंद साथी सचिन मल्होत्रा खड़ा था और उनके साथ भोजन रेस्टोरेंट के उस ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। फुटेज में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। रोहन शर्मा का बदतमीज रवैया, ओवरचार्जिंग और रहीम चाचा के साथ उनका सलूक, और फिर फरहान की नेकी और हमदर्दी। राजा साहब ने एक लंबी गहरी सांस ली। सचिन, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में सख्ती थी, रोहन को फौरन यहां बुलाओ और उसके साथ पूरे रेस्टोरेंट का वो स्टाफ भी जो उसके साथ शामिल है। थोड़ी देर बाद रोहन शर्मा हांफते हुए राजा साहब के दफ्तर में दाखिल हुए। उनके पीछे वो वेटर और दूसरे कर्मचारी थे जो ओवरचार्जिंग में उनका साथ देते थे। रोहन के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन राजा साहब की नजरों में उसने ऐसी सख्ती देखी
कि उसकी हंसी वहीं मर गई। राजा साहब, हुक्म करें। रोहन ने अपनी चापलूसी की कोशिश की। राजा साहब ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में ताने वाली मुस्कुराहट थी। रोहन, क्या हाल है? सुना है आप भोजन रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। रोहन फूल कर कुप्पा हो गया। जी राजा साहब, हम अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, राजा साहब ने सीसीटीवी फुटेज की तरफ इशारा किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब क्या है? स्क्रीन पर रोहन की बदतमीजी और रहीम चाचा को धक्के देकर निकालने की कोशिश का मंजर चल रहा था। रोहन का रंग पीला पड़ गया। उसकी आंखें हैरानी और खौफ से फैल गईं। वो फुटेज देखकर सख्ते में आ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। उसने रहीम चाचा को पहचान लिया। मैं, राजा साहब, ये मैं नहीं होऊंगा, रोहन हकलाते हुए बोला। ये तुम ही हो रोहन, राजा साहब ने दहाड़ते हुए कहा। और ये रहीम चाचा कोई और नहीं, मैं था। रोहन के पैरों तले जमीन निकल गई। वो वहीं गिर पड़ा। उसके साथी कर्मचारी भी घबराकर दीवार से लग गए। रोहन, राजा साहब ने अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन उसमें तलवार जैसी तेजी थी। मैंने यह भोजन गरीबों के लिए खोला था। यह मेरा ख्वाब था, और तुमने मेरे इस ख्वाब को अपने लालच और घमंड से कुचल डाला। तुमने उन लोगों से इज्जत छीनी जिनको मैं इज्जत देना चाहता था। उन्होंने सचिन की तरफ देखा। सचिन, रोहन और इन तमाम लोगों को जो इस बदउनवानी में शामिल हैं, फौरन नौकरी से बर्खास्त कर दो। इनके खिलाफ धोखाधड़ी और बदसलूकी के इल्जामों में कानूनी कार्रवाई करो। मैं चाहता हूं कि इन्हें इसकी मिसाल बनना पड़े, ताकि कोई और कभी भोजन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की हिम्मत न करे। रोहन और उनके साथियों को ले जाया गया। राजा साहब ने एक लंबा सांस लिया। उन्हें सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही दुख भी था कि उनके अपने लोग ही इस कदर गिर सकते हैं। फिर उन्होंने सचिन से कहा, सचिन, फरहान को फौरन यहां बुलाओ। थोड़ी देर बाद फरहान घबराहट के आलम में दफ्तर में दाखिल हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजा साहब ने उसे क्यों बुलाया है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बैठो फरहान, राजा साहब ने नरमी से कहा। फरहान धीरे से बैठ गया। जी राजा साहब। फरहान, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राजा साहब ने पूछा। फरहान ने गौर से देखा, फिर उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसने रहीम चाचा के रूप में राजा साहब की शक्ल देखी थी। उसकी आंखें फैल गईं। आप वो सुबह जो हमारी रेस्टोरेंट में आए थे? राजा साहब मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, मैं ही हूं। फरहान हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक अरबपति मालिक के सामने बैठा है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले एक गरीब भूखे आदमी की हैसियत से खाना खिलाया था। तुमने मेरी मदद की फरहान, राजा साहब ने कहा। तुमने मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, और सबसे अहम बात, तुमने मुझे इज्जत दी। उस वक्त जब सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे, तुमने मुझे इंसानियत दिखाई। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। वो तो मेरा फर्ज था राजा साहब। आप जैसे लोग, मेरा मतलब है, हर किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। राजा साहब उठे और फरहान के कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम भोजन रेस्टोरेंट के नए मैनेजर हो। फरहान सख्ते में आ गया। मैं मैनेजर? लेकिन राजा साहब, मैं तो सिर्फ एक वेटर हूं। तुम सिर्फ एक वेटर नहीं हो फरहान, राजा साहब ने कहा। तुम एक ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे अंदर वो नेकी और हमदर्दी है जो इस भोजन रेस्टोरेंट की बुनियाद है। मुझे यकीन है कि तुम इस रेस्टोरेंट को उसी तरह चलाओगे जैसे मैंने ख्वाब देखा था। फरहान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। राजा साहब ने एक गहरा सांस लिया। भोजन को एक बार फिर अपना रास्ता मिल गया था। वो जानते थे कि यह कहानी एक मिसाल बनेगी। एक मिसाल कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसानियत, ईमानदारी और हमदर्दी ही सच्ची दौलत है। और एक मिसाल यह भी कि सच जानने के लिए कभी कभी आपको खुद को उस जगह पर रखना पड़ता है जहां सच छिपा हो। अगर आप और भी ऐसी दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।